नमस्कार जी, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र बाल रोग विशेषज्ञ एसएस तांतिया अस्पताल में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं एचओडी के पोस्ट पर हूँ और आज हमारे पास एक लड़का है जो 11 साल का है, रेहान। इस बच्चे को इनकी माताजी आज लेकर आई हैं कुछ खास समस्या के साथ। तो आइए हम सुनते हैं क्या प्रॉब्लम है, बताइए माताजी। कहना नहीं मानता ये बिल्कुल, बच्चा कहना नहीं मानता, बहुत शरारत करता है। शरारतें ज्यादा करता है। और स्कूल में कैसा है? स्कूल में भी शरारत करता है, बच्चों को स्कूल में बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, पीटता है बच्चों को। बच्चों को पीटता है। तो ये सारी चीजें कब से आप नोटिस कर रहे हैं? अभी 3-4 साल से ज्यादा हो रखा है। 4 साल से नोटिस कर रहे हैं। तब वो किस क्लास में है अभी? अभी 6th में है। तो स्कूल में रिजल्ट कैसा आता है इसका पढ़ाई में? ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं ध्यान ज्यादा देता। अच्छे नंबर नहीं आते, ठीक है। तो इसमें माता जी सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये बीमारी सिर्फ बच्चे की अपनी गलती से नहीं हुई। तो जो अभी आपने जो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स मेरे को बताए हैं, ये सारे एक खास किस्म की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर जो होता है कुछ चीजों से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसका होने का संभावना बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है। तो अगर तो पहले 6 महीने में जब बच्चा आपके पेट में था, 9 महीने, तब आपकी फैमिली में अगर ज्यादा टेंशन का माहौल रहा हो या घर पर झगड़ा बहुत होता हो या मार कुटाई होती हो, तो ये बच्चे के अंदर पेट के अंदर ये प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या ऐसा कुछ था? हाँ, बहुत झगड़े होते थे। तो झगड़े बहुत ज्यादा होते थे, तो वो बच्चे को मानसिक स्थिति के ऊपर अच्छा नहीं होता उस समय, तो वो बच्चे के लिए नुकसान पहुंचाया उसने। दूसरी चीज है, जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को आपका दूध लगभग 6 महीने हम कहते हैं कि सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ माँ का दूध दिया कि नहीं, ऊपर का दूध भी तो पिलाया। आपने ऊपर का दूध काफी मात्रा में दिया? तो रोज कम से कम 4-5 बार आप ऊपर का दूध देते थे? हाँ, और वो डब्बे का होता था कि गाय का, भैंस का? गाय का भी होता था और डब्बे का भी होता डब्बे का भी होता था। तो इन दूध से भी क्या होता है कि हमारी जो मस्तिष्क की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, क्योंकि बच्चे को माँ का दूध ही सबसे फलदायी होता है। तो हम तो मजाक में मरीजों को बोला करते हैं कि माँ का दूध दोगे तो माँ के जैसा दिमाग होगा, गाय का दोगे, भैंस का दोगे तो भैंस के जैसा दिमाग होगा। तो इसलिए समझाते होते हैं। 6 महीने के बाद बच्चे को खुराक में, जैसे चॉकलेट, मैदा, चीनी, खासकर चीनी और तली हुई चीजें, ये अगर बच्चे को दी जाए तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या आपने कुछ चीनी की चीजें भी दी थी, जैसे सेरेलैक था। या डब्बे के दूध? दिया था। तो इन सब चीजों से भी ये प्रॉब्लम के आने के बिस्किट भी चांसेस देते बढ़ थे। जाते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये प्रॉब्लम आई क्यों, तो इसका इलाज भी समझा दूंगा। आज खासकर किस समस्या के साथ आए थे आप? तो इसको सर्दी जुकाम हुआ। इसको सर्दी जुकाम हुआ होता, तो क्या दवाई दी थी डॉक्टर ने? आपने डॉक्टर को दिखाया था कि किसी केमिस्ट को दिखाया था? ऐसी मेडिकल से दवाई ली। मेडिकल से दवाई ली थी। तो मेडिकल से ये 2 किस्म की दवाइयां उन्होंने दी थी आप। तो इनको माता जी हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिन दवाइयां। तो अगर एंटी हिस्टामिन दवाइयां खासकर इन बच्चों को दी जाएंगी तो ये बीमारी और बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी। तो बच्चों को किसी केमिस्ट से दवाई हो सके, जब तक हो सके तो ना दीजिए, क्योंकि खासकर आप पढ़ लीजिए, अगर आप नेट जानते हैं कि अगर वो दवाई के एंटी हिस्टामिन कंपाउंड है तो कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं देना। तो ये बीमारी को और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, और चिड़चिड़ा हो जाएगा और गुस्सा करेगा। अब बच्चे को देखने से भी कुछ चीजें हमें पता लगती हैं। देखने से ये पता लगता है कि बच्चा कमजोर है। इसकी देखिए छाती अंदर को घुसी हुई है, टांगे अगर आप देखेंगे, फीट, पैर, खड़े होइए बेटा, तो पैर भी थोड़े फ्लैट फुट है। देखिए, खुला करिए, खुला करिए, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर पूरा फ्लैट फुट है। तो इसके लिए एक सोल आता है जो जूते के अंदर पहनाया जाता है, उससे बच्चे का फ्लैट फुट भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो दिन में 8 घंटे से लेकर 12 घंटे जब स्कूल जाता है तो वो सोल पहना के रखना है, क्योंकि हमारे पैर के नीचे भी कुछ ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको दबने से ये मस्तिष्क पर असर आता है। तो खासकर देखा गया है कि मस्तिष्क की बीमारियां फ्लैट फुट के साथ ज्यादा देखी गई हैं, तो उसको भी हमें ठीक करना है। दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे, इनके हाथ के यहाँ पर ये कालापन आ गया है, और इधर भी इसके हाथ से पसीना खूब आ रहा है। तो ये 2 चीजें आमतौर पे विटामिन B12 की कमी से देखी जाती हैं। तो उसकी कमी होने के कारण भी मस्तिष्क पर असर आता है। तो हम इन 3 चीजों का इलाज करेंगे। एक, इसके जूता बनवाएंगे जिसमें सोल लगेगा। दूसरा, हम इसको विटामिन B12 देंगे। तीसरा, थोड़ा सा इसकी हड्डी की ढांचे की देखकर मेरे को शक है कि इसको कुछ विटामिन डी कमी है। क्या इसके माथे से पसीना ज्यादा आता है? हाँ, तो माथे से पसीना आना भी उसकी उसी तरफ इशारा करता है। तो हम इसको विटामिन डी भी देंगे।
ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे बच्चा आपका पहले से स्वस्थ हो रहा है। एक खास किस्म की दवाई होती है, दवाई कहिए कि खुराक कहिए, जिसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं। तो वो दवाई भी आज शुरू करेंगे। उस दवाई से इसका कंडक्ट डिसऑर्डर में बहुत आराम आएगा। और वो खास किस्म की दवाई है, वो आपने पानी में मिलाकर देनी है और उसको फ्रिज में रखना है, दूध के साथ नहीं देना। दूध के आधे एक घंटे के गैप पे दीजिए आप ये दवाई। तो बाकी खुराक में मैंने आपको बताया, चॉकलेट, चीनी, मैदा, तली हुई चीजें, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, जंक फूड, ये सब आप बंद कर दीजिए फॉर टाइमिंग। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे बच्चे के अंदर धीरे धीरे सुधार आ रहा है। और एक खास किस्म की एक्सरसाइज मैं आपको आज दूंगा, वो एक्सरसाइज बच्चे को करानी है, जिसको हम बोलते हैं सुपर ब्रेन योगा। तो वो एक्सरसाइज बच्चे आप देखकर वो एक्सरसाइज को फॉलो करना है। करके दिखा देता हूं क्या करना है आपने। ध्यान से देखिए, जब बच्चा स्कूल से वापस आता है या सुबह स्कूल जाने से पहले, दोनों कान ऐसे पकड़ के सांस खींचनी है अंदर की तरफ, नीचे बैठना है, सांस छोड़कर ऊपर आना है। ऐसे रोज आपने 3 मिनट के लिए कराना है। पहले पहले 1 मिनट के लिए करेगा बच्चा, फिर धीरे धीरे 2 मिनट करेगा, फिर 3 मिनट करेगा। तो सांस खींच के नीचे जाना है, सांस छोड़कर ऊपर आना है। इसको बोलते हैं हम सुपर ब्रेन योगा। इससे इसकी राइट साइड का ब्रेन और लेफ्ट साइड के ब्रेन में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी। तो बच्चा जो चिड़चिड़ा स्वभाव है, बच्चे के अंदर जो अंदर एंजाइटी है और मन पे ऐसे लगता है कि वो बोझ है, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो ये आपने लगातार 3 मिनट रोज कराना है, लगभग 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद आप इसका एग्जाम में रिजल्ट भी देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स में फर्क आएगा। तो ये आपने रोज कराइए। और आप इसकी मेमोरी पावर के बारे में कुछ बताएंगे, याददाश्त कैसी है इसकी? याददाश्त से तो ठीक है, पढ़ाई में तो बिल्कुल मतलब पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज ठीक है इसकी? ठीक मतलब उन चीजों में मतलब ज्यादा तंग नहीं कर, तंग तो करता है लेकिन उन चीजों में मतलब भूलता नहीं है, लेकिन पढ़ाई की वो चीजों में नहीं, हाँ पढ़ाई की भूल जाता है और सब चीजें याद वो रहती है। पढ़ाई की जो इसकी याददाश्त की शक्ति है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो आज हमने आपको 4 चीजों के बारे में समझाया। पहले कि बच्चे के पेट में होने के टाइम पे क्या माता को सावधानी रखनी है। दूसरा, पहले 6 महीने में क्या सावधानी रखनी है, और 6 महीने के बाद क्या सावधानी रखनी है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि बच्चे की विटामिन डी और B12 और फ्लैट फुट, इन तीनों चीजों का इलाज होना जरूरी है। चौथी चीज, बच्चों को कोई एंटीहिस्टामिन नहीं देनी जिनको कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की चीज होती है, जैसे इस बीमारी इस बच्चे को है। ये चीजों का आप प्लीज ध्यान रखिए। मेरी उम्मीद है कि बच्चा लगभग 6 महीने के अंदर आज से 50% से लेकर 60% बेटर हो जाएगा। बट आप अगर ये चीजें जो मैंने बताया उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे। ठीक है, नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।